उसमें नर्मदा पथ के आश्रम और ऐसे पौराणिक स्थान जहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासी सहज पहुँच नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले नर्मदा पथ और नर्मदा परिक्रमा को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि माँ नर्मदा क्या है, माँ नर्मदा के जन्म के क्या कारण थे। में मिलता है भगवान श्री राम के जो पूर्वज हुए आरब करके, उनका शासन उस समय अरब तक था। वहाँ पे ये पुष्प मिलता है, वहाँ से सोनभद्र इस पुष्प को लेके फिर से आ जाते हैं और वो उसी स्थान पर आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं और उस समय आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। ये एक परिक्रमा है और इसमें बहुत सारे तीर्थ है, नदियाँ हैं, कुछ पौराणिक स्थल है, लगभग सारी चीज़ें इसी के बीच में आती हैं। ये कथा सर्वप्रथम भगवान शिव ने स्कंद यानी कार्तिकेय जी को सुनाई। कार्तिकेय जी ने इसी कथा को आगे चलाते हुए वायु देवता को सुनाई जी। वायु देवता ने फिर ये कथा मार्कंडेय ऋषि को सुनाई। इस जो क्षेत्र, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है ये दारुड़ वन है, दारुड़ वन। अमरकंट वाला जो क्षेत्र है दंडकारण्य है। अच्छा। नर्मदे हर आज हम माँ नर्मदा के तट पर बैठे हुए हैं। स्थान है जलकोठी और हमारे साथ में हैं हमारे मित्र संदीप जी साधव। इनका छोटा सा परिचय, आपने पहले माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा की है, उसके बाद आपने नर्मदा के पथ पर एक पुस्तक लिखी है। उसमें नर्मदा पथ के आश्रम और ऐसे पौराणिक स्थान जहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासी सहज पहुँच नहीं पाते हैं, उन विषयों को अपनी पुस्तक में बताया है। वैसे ही माँ नर्मदा के तट पर अनेक ऐसे स्थान हैं जिनका उल्लेख नर्मदा पुराण में आता है और पौराणिक महत्व के वो स्थानों पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं माँ नर्मदा के तट पर। संदीप जी नर्मदे हर। तो सबसे पहले नर्मदा पथ और नर्मदा परिक्रमा को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि माँ नर्मदा क्या है, माँ नर्मदा के जन्म के क्या कारण थे और माँ नर्मदा से जुड़ी कथाएं और माँ नर्मदा परिक्रमा का महत्व, इन पर हम चर्चा करते हैं आज संदीप जी से। नर्मदे हर। नर्मदे। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल वर्तमान में अमरकंटक है, सभी को पता है लगभग। उसमें भी थोड़े से विवाद है कि जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है। कुछ लोगों का मानना है कि उद्गम स्थल जो माई की बगिया है वो है। कुछ लोगों का मानना है जो वर्तमान में जिसे रेवा कुंड कहा जाता है वो नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है। लेकिन वहाँ से लगा के समुद्र तक इसके बीच में कई स्थान आते हैं, कई तीर्थ आती है। जैसे कि शंकराचार्य जी ने तो ये कहा है कि सर्व तीर्थ नायिका, नर्मदा अष्टक पढ़ते हैं हम जब, उसमें कि सारे तीर्थों की जो नायिका है वो नर्मदा मैया है। नर्मदा मैया के जन्म के संबंध में 2-3 कथाएं प्रचलित है। सामान्यतः एक कथा ये है कि भगवान शिव ने अमरकंट में तप किया और उनके तपस्या करने से उनकी जटा से पसीना निकला और पसीने की एक बूंद जमीन पर गिरी और नर्मदा हो गई। लेकिन इसके कितना तप किया तो आता है कि 84,000 वर्ष भगवान शिव ने तप किया, तब जाके नर्मदा मैया प्रकट हुई। और जब भगवान शिव को पसीना आ जाए तो आप उस तप को समझ सकते हैं कि कितना बिल्कुल कठोर वो तप रहा होगा। दूसरी कथा आती है कि भगवान राम के पूर्वज हुए, उनमें एक कथा उनकी भी आती है और एक कथा आती है कि राजा जो ऋषि अत्रि हुए, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध के जो पुत्र थे वो पुरुरवा हुए। राजा पुरुरवा ने लगभग 14,000 वर्ष तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनके बाद उन्होंने वरदान मांगा कि आप स्वर्ग से नर्मदा मैया को धरती पर लेके आइए। भगवान ने उन्हें नर्मदा मैया को धरती पर लाने का वरदान दे दिया और इस प्रकार से
धरती पे नर्मदा मैया को धरती पे लाने के लिए जो सबसे पहला कहे कि देवी आंदोलन था वो वहाँ से प्रारंभ हुआ। भगवान शिव ने तपस्या करी और माँ धरती पर आई। इसके बीच एक चीज़ आती है कि अगर नर्मदा मैया धरती पर आ रही है तो उनके वेग को सहेगा कौन? जी बिल्कुल। एक जैसे गंगा मैया को धरती हाँ। पर लाने के लिए उनके वेग को सहने के लिए धरती पर कोई उपलब्ध ही नहीं था उस समय, तो भगवान शिव को स्वयं को अपनी जटा में उनका वेग धारण करना पड़ा। तो उस समय सारी पर्वत कंदरा सारे सक्षम नहीं थे उसको लेने, उनके वेग को धारण करने के लिए। तब विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत जी। दोनों का एक संधि स्थल है, मेकल पर्वत। मेकल। उसको शास्त्रों में प्रियंक पर्वत कहा गया है, मेकल पर्वत। अब मेकल होता है बीच का भाग, जॉइंट जिसको कहा जाता है ना, संधि स्थल। विंध्याचल और सतपुड़ा का आप देख रहे होंगे, इस साइड जो वो पर्वत दिख रहा है वो सतपुड़ा पर्वत है, और जो पीछे की साइड दिख रहा है वो विंध्याचल पर्वत है। इन दोनों के बीच से माँ नर्मदा निकली है। तो इन दोनों का जो संधि स्थल था मेकल पर्वत, मेकल यानी कमर का भाग, ये जिसको कमर भी कह सकते हैं, या संधि स्थल होता। तो वहाँ पे दोनों की शक्तियाँ एक जगह संचय हुई, एक जगह सम्मिलित हुई, और उसके फिर उस स्थान ने वेग वो धारण किया। तब नर्मदा मैया वहाँ से अवतरित हुई और पश्चिम की ओर बहने लगी। तो ये नर्मदा मैया के अवतरण की कथा है कि किस प्रकार से वो अवतरित हुई। उसके बाद फिर एक प्रश्न आता है कि नर्मदा मैया पश्चिम की ओर क्यों बहती है? हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर ही क्यों बहती है? और क्या ये बहुत से लोग तो होता क्या है कि अज्ञान हर स्थान पे है, और जब उसमें प्रकाश आता है तो वो आदमी ज्ञानी हो जाता है। तो इसी प्रकार लोगों का मानना है कि नर्मदा नदी एकमात्र नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो ये इसमें कुछ चीज़ें सच है, कुछ गलत है। नर्मदा नदी भारत की 5 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, उसमें से नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम की दिशा में बहती है। इसके सिमिलर इसके साथ ही साथ तापी नदी भी इसी दिशा में बहती है। आप इससे कुछ 200-300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाएंगे तो वहाँ से तापी नदी सिमिलर एक ही लाइन में बहती हुई, वो भी खंबात की खाड़ी के वहीं पे उनका समुद्र में विलय होती है। ऐसी 2-3 नदियाँ और हैं जो पश्चिम की ओर बहती। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि पश्चिम की ओर क्यों बह रही है, इसकी एक धार्मिक कथा क्या है, पुराणों में कथा क्या मिलती है। तो माँ नर्मदा और उनकी एक सहेली थी जोहिला जी, अमरकंट में 7 खेले 7 बड़े हुए। माँ नर्मदा का विवाह तय हुआ कि आपका विवाह सोनभद्र नामक एक राजा से होगा। मेकल पर्वत जो मेकल कन्या कही जाती है माँ नर्मदा, तो एक कंडीशन थी नर्मदा मैया से विवाह करने की कि जो भी गुल बकावली का फूल, टूलिप का फूल जो लेके आएगा उनसे मैया की शादी होगी। अब टूलिप का फूल की शर्त रखी है, तो पहली बात तो है कि अगर वो अमरकंट में वो फूल मिल जाता तो शर्त तो होती ही नहीं, हर कोई ला के रख सकता था। तो ये फूल कहीं ना कहीं तो रेयर चीज़ होगी कि इसको लाना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे होता है ना कि कभी मोर का पंख लेके आइए, आप किसी अलग अलग प्रकार के होता है कि आप बाज के शेर के दांत लेके आइए, इस प्रकार की शर्तें होती क्योंकि वो रेयर चीज़ें लाना मुश्किल है। तो ये जो गुल बकावली का फूल था ये आसपास अगर मिल रहा होता नर्मदा खंड में कहीं पे तो कोई भी लेके आ जाता ना। ये फूल जो मिलता है वो मिलता है अरब में। अरब जी, अरब क्षेत्र में मिलता है। राजा भगवान श्री राम के जो पूर्वज हुए अरब करके, उनका शासन उस समय अरब तक था। वहाँ पे ये पुष्प मिलता है, वहाँ से सोनभद्र इस पुष्प को लेके आए और फिर लाने के बाद उन्होंने कंडीशन टर्म्स पूरी की, उसके बाद उनका विवाह तय हुआ। विवाह तय होने के बाद कुछ दिन शेष थे और माँ नर्मदा को लगा कि एक बार सोनभद्र को देखकर आना चाहिए, वहाँ पे क्या तैयारियाँ इस प्रकार की। तो उन्होंने उनकी एक जो सहेली थी जोहिला, उसे अपने वस्त्र दिए, क्योंकि उनके पास पहनने को वस्त्र नहीं थे उस समय व्यवस्थित, तो वस्त्र दिए और उनको जाने को कहा। जब वो वहाँ गई तो सोनभद्र को लगा कि यही नर्मदा है। वस्त्र भी सेम है, जो वर्णन होता है वो लगभग सिमिलर है सौंदर्य का और इस प्रकार का, क्योंकि सहेलियाँ भी थी, साथ में पली बड़ी है और एक ही क्षेत्र में पली बड़ी है, इस कारण से। तो उनका सोनभद्र को लगा कि यही माँ नर्मदा है जी। तो उन्होंने वो उनके प्रेम में पड़ गया। फिर जोहिला भी विरोध ना कर सकी और दोनों ने वहीं पे विवाह रचना प्रारंभ कर दिया। तब माँ नर्मदा को लगा कि समय अधिक हो गया है, अभी तक जो हमारी सखी थी, जो सहेली थी जोहिला, वो अभी तक आई नहीं है। माँ नर्मदा जब गए तो उन्होंने देखा कि इन लोगों का तो विवाह हो रहा है, तो उससे जो उनका क्रोध था
वो बढ़ा और वो विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ हो गई। तो माँ नर्मदा जो आप देखेंगे कि विंध्याचल और जो सतपुड़ा का जो जॉइंट है वहाँ पे मेकल पर्वत एक ऊंचे स्थान पे और वो वर्षा वन क्षेत्र है, डेंस फॉरेस्ट है वो, है ना। तो वहाँ से माँ नर्मदा विपरीत दिशा में चलते हुए खंबात की खाड़ी की ओर चले गए। क्योंकि ये दोनों पर्वतों के बीच का एरिया है तो इसको रिफ्ट वैली कहा जाता है, यानी झुकाव वाली घाटी। वहाँ से वैज्ञानिक दृष्टि से बता रहा हूँ मैं कि झुकाव वाली घाटी कहा जाता है। वहाँ से एक झुकाव आएगा और जैसे हम अभी हमारे पीछे पूर्व दिशा है, यहाँ पे पश्चिम दिशा है, तो एक झुकाव आता है जिससे पानी का जो प्रवाह होता है, आप भी देखते होंगे कभी कि आप कहीं पे खेत में कहीं पानी दे, जिस साइड नीचा होता है वहाँ पे पानी सीधे जाता है, गति से जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यही है, इसे रिफ्ट वैली कहते हैं। और इन दोनों पर्वतों के बीच का जो वो झुकाव था उसमें माँ नर्मदा का प्रवाह होता है पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये माँ नर्मदा की जन्म की कथा और उनका पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह क्यों है, ये था। कपिलधारा क्या बताते हैं? जो कपिलधारा की ऊपर से वेग गिरता है जी, उस स्थान को अमरकंटक के आसपास बताते हैं कि यहीं से माँ ने नीचे प्रवाह करा था, इसी स्थान से कपिलधारा से नीचे। हाँ, देखिए प्रवाह में एक चीज़ भूल गया था, मिस कर गया था कि नर्मदा मैया का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है। जी, विवाद तो है, हाँ, विवाद है। अमरकंट में विवाद है और परिक्रमा वासियों के बीच में भी विवाद है। कोई मानता है कि माई की बगिया और जी। कोई मानता है कि जो कभी वर्तमान का रेवा कुंड है वो है। हाँ, बिल्कुल। परिक्रमा वासियों को भी कंफ्यूज किया जाता है, यहाँ पूजन करना है, कंफ्यूज वहाँ किया करना जाता है। दोनों असल में माई की बगिया जो स्थान है, आज से 30 से 40 साल पहले वहाँ कोई नहीं जाता था। अमरकंट में बाउंड्री होने के पहले, जो अभी रेवा कुंड में वाइट बाउंड्री है, उसके पहले वहाँ पे दलदल हुआ करता था। जहाँ पे वर्तमान में पूजा की जाती है माई की बगिया में, वहाँ पे सावित्री नदी है। जी। सावित्री नदी और पार्वती नदी, दो नदियाँ आती है और वो वहाँ पे जहाँ वर्तमान में रेवा कुंड है वहाँ पे आके मिलते थे और वो त्रिवेणी संगम कहलाता था उस समय। जी। तो वहाँ पे गुल बकावली के फूल थे, दलदल थे, थोड़ा अच्छा व्यवस्थित स्थान था। तो वहाँ के जो पंडित है, वहाँ के जो वर्तमान में वहाँ के तीर्थ का जो पुजारी होता है, वर्तमान में वंदे महाराज है वहाँ पर, जी। धनेश जी द्विवेदी। तो जब उनसे बातचीत की और जब पता चला वहाँ पे, तो उनका कहना था कि हम खुद भेजते थे यहाँ से कि थोड़ा सा और घूम के आ जाओ, देख के आ जाओ, थोड़ा सा अच्छा स्थान है। क्योंकि उस समय तो क्षेत्र ऐसा था कि कोई बार बार तो आता नहीं अमरकंट, तो इस कारण से वो वहाँ से घुमाव लेके भेजते थे और फिर इस साइड से आके तट परिवर्तन हो जाता था। जी। लेकिन वर्तमान में वो वहाँ पे फिर नगर पालिका ने थोड़ा डेवलपमेंट किया, नगर पालिका ने 2 कर्मचारी लगाए और उनका मानना है, जो धनेश जी है, और वो अमरकंटक की रूपरेखा तो हमें कुल मिला के पता नहीं, लेकिन उनका मानना है कि वहाँ जो है वो नगर पालिका के कर्मचारी है और वो वही वहाँ पे पूजा वूजा करवाते हैं और वो मेंटेन करते हैं वहाँ का। वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम नहीं है। नर्मदा नदी का उद्गम रेवा कुंड से। रेवा कुंड जहाँ अच्छा, मंदिर है। जिन परिक्रमा वासियों के मन में थोड़ा सा द्वंद्व है कि जिनका मानना है कि माँ नर्मदा का उद्गम जो है माई की बगिया से, उनका भी ये मानना है कि रेवा कुंड से एक माई वहाँ पे खेलने जाती थी। मतलब विपरीत दिशा में जाके आते तो वापस यहाँ से खेलने जाते थे, यानी उद्गम तो यहाँ हुआ। तो इस प्रकार से ये 2 चीज़ें वहाँ पे चलती है। अगर आप तीर्थ का जो पंडित होता है, पुजारी होता है, उससे अगर आप जानकारी लें तो उनकी 100-200 पीढ़ियों से जब से वो उद्गम चल रहा होगा तब से वहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं, तो उनके पास एक सटीक जानकारी होती है कि किस प्रकार से कौन सी वहाँ की भौगोलिक रचना है, कौन से तीर्थ उस वर्तमान स्थान पर है। ये जो मैंने आपको तीर्थ से वहाँ के उद्गम से संबंधित जानकारी बताई, ये उनका बताया हुआ। अब हम चलते हैं इसी विषय पर कि माँ नर्मदा का उद्गम और इसके पीछे की कहानियाँ क्या क्या है। माँ नर्मदा के तट किनारे वन क्षेत्र और टापू, और माँ नर्मदा में कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं, इसके बारे में भी आप प्रकाश डालिए अच्छे से। तो नर्मदा भक्त जी इस विषय को बड़ा सुनने की इच्छा रखते हैं। माँ नर्मदा का परिवेश क्या क्या है जी। और कौन कौन से तीर्थ है, सहायक नदियाँ और टापू, और क्या क्या चीज़ें जो आती है जो एक परिक्रमावासी को जाना चाहिए वहाँ पे। देखिए, सर्वप्रथम हम माँ नर्मदा के उद्गम की बात करें तो माँ नर्मदा का जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है। बिल्कुल। अमरकंटक एक जो नर्मदा नदी में 3 क्षेत्र काम करते हैं, नर्मदा घाटी में कह सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर पूरा कवर हो जाता है। नर्मदा घाटी में 3 क्षेत्र काम करते हैं। एक होता है वर्षावन,
रेन फॉरेस्ट है जो डीप डेप्थ में एकदम गहरे, वहाँ पे एक रेन फॉरेस्ट है जो अमरकंटक वाला एरिया है, मंडला जबलपुर तक वहाँ के वर्षा वन है, वहाँ पे बहुत वर्षा होती है। उसके बाद फिर वहाँ से आ जाते हैं हम ओमकारेश्वर तक। यहाँ का जो क्षेत्र है ये इसको बोलते हैं कछारी क्षेत्र, एलुवियन प्लेट्स है ना। उसके बाद फिर अपन आ जाते हैं नीचे, तो ये आ जाता है चट्टानी क्षेत्र, यहाँ से समुद्र तक। जी। इस 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। अब अमरकंटक की बात करें तो पहले आपने देखे होंगे वहाँ पे साल के पेड़ है, जो जी। विशाल पेड़ है जो 50-50 60-60 फीट तक जाते हैं, वो साल के वृक्ष हैं। उन वृक्षों मतलब आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व कालिदास जी ने लिखा था मेघदूत ग्रंथ में उनके, कि अमरकंटक एक ऐसा पर्वत है जहाँ की जमीन को सूर्य की किरणें नहीं छू सकती। अच्छा। ये हाँ, पूरा गहराई इतना है। घना जंगल था वो, जिस कारण से वहाँ पे नीचे सूर्य की किरणें, आप भी अगर निकलेंगे वहाँ से कभी देखेंगे कि जंगल में सूर्य की किरणें आज भी कुछ स्थानों पे नहीं पहुँचती, क्योंकि वो इतने विशाल पेड़ है वहाँ पे साल के, और वहाँ पे नीचे दलदल हुआ करता था। अमरकंटक दलदली क्षेत्र था, आज से 20-30 साल पहले वहाँ दलदल हुआ करता था। तो दलदल के कारण वहाँ पे घने वृक्ष ज़्यादा थे। उस दलदल की जो साल के पेड़ के जो वृक्ष की जो जड़ें थी, वो पूरे नर्मदा क्षेत्र में फैली हुई थी। तो जो दलदल रहता था, सूर्य की किरणें नहीं आती, तो साल में अधिकांश वर्षा वन है, तो वहाँ पे साल भर बारिश होती है। आज भी वहाँ पे साल भर ही बारिश होती है। तो इस कारण से वो क्षेत्र दलदली था, तो जिससे होता था कि नर्मदा जी की जो लाइन बनी हुई थी, अपन सामान्य बोलते हैं झीर बोल सकते हैं या एक चैनल बोल सकते हैं, जिससे नर्मदा नदी का उद्गम होता है, वो चैनल अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तेजी से वर्क कर रही थी। वर्तमान में उसमें भी एक रुकावट आ गई। उसका कारण क्या है कि कुछ आज़ादी के बाद से कुछ जब सरकार बनी, तो वहाँ के कुछ समझदार लोग थे जिन्होंने कहा कि ये साल के जंगल जो है इनको काट देना चाहिए और यहाँ पे यूकेलिप्टस लगाना चाहिए, नीलगिरी के पेड़। नीलगिरी के पेड़ की विशेषता आपको पता है कि वो पानी बहुत ज़्यादा लेता है, तो उससे दलदल सूख जाएंगे, ये ज़मीन काम में आएगी। दिमाग था लोगों का उस समय। तो वहाँ पे एक जनजाति, वेगा जनजाति, हम तो बेगाओं ने आंदोलन कर दिया, उनमें कुछ बेगाओं की मृत्यु भी हो गई। तो उन्होंने आंदोलन किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उनका नॉलेज देखिए आप, कि उनको पता था कि इसको कंटिन्यू कैसे रखना है, क्योंकि यहाँ पे दलदल होना बहुत जरूरी है यहाँ के परिवेश के हिसाब से, है ना। तभी तो ये भाई उद्गम स्थल सुचारू रूप से संचालित होगा, वहाँ पे उसका जो जल है वो प्रवाहमान नर्मदा का व्यवस्थित रहेगा। लेकिन उन्होंने यूकेलिप्टस लगाया। अब जाके आज से 3-4 साल पहले कोरोना के समय में सरकार को समझ आया, वर्तमान के आसपास वही दिखता है पूरा, हाँ, अपन परिक्रमा में भी। वर्तमान सरकार को समझ आया कि इससे माँ नर्मदा का प्रवाह कम हो रहा है। जो कुंड पहले 1 दिन में फुल हो जाता था, आज वो 6 दिन में फुल हो रहा है। तो कोई ना कोई तो कारण है उसका, क्योंकि वहाँ का जो कुंड बना हुआ है वो लगभग 1 तो 2500 वर्ष पूर्व रेवा नायक एक हुए, माँ नर्मदा के भक्त थे, आधा उन्होंने बनवाया और आधा 1100 वर्ष पूर्व जो नागपुर स्टेट था उसके जो राजा थे, भोसले राजा, उन्होंने बनवाया था। तो वो दो भागों में बना हुआ है जी। उस समय का। तब उसका प्रवाह कम हुआ, तब सरकार अब वहाँ पे ये काम कर रही है कि उन पेड़ों को काट रही है और अब साल के पेड़ फिर से वहाँ पे लगाए जाएंगे उसको। तो माँ नर्मदा का उद्गम और वहाँ का क्षेत्र ऐसे काम करता है। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं, तो आगे और बहुत सारी चीज़ें आती जाती है। जैसे फिर अब जैसे हम सहायक नदियों की बात करें अगर, तो माँ नर्मदा की करीबन 34,000 सहायक नदियाँ हैं। 34,000। 11,000 उत्तर तट पे और 23,000 दक्षिण तट पे। वर्तमान में 40 है सहायक नदियाँ। केवल 40 सहायक नदियों का उल्लेख जो अपने को मिलता अभी है। आता है, अभी जब और भी देखते कुछ है जिनका उल्लेख नहीं मिलता। यहीं पे कारम के पास बूटी है, बूटी का किसी को नहीं पता, लेकिन कारम का पता है। और भी यहाँ पे रास्ते भर जो आती है उनका जानकारी सर अभी तक उसमें रिकॉर्डेड नहीं, लेकिन 40 नदियों का आता है कि 40 सहायक नदियाँ हैं। लेकिन जो पुराणों में वर्णन आता है वो आता है कि 34,000 नदियाँ थी, जिसमें से एक 11,000 उत्तर तट पे थी और 23,000 दक्षिण तट पे थी और 1,000 में रेवा सागर संगम के पास में थी, वहाँ पर जो मिलती थी, जो फाइनल जहाँ पे होता था संगम, वहाँ पे मिलती थी। इस प्रकार नदियों का वर्णन। टापू का अगर देखा जाए तो माँ नर्मदा नदी के ऊपर वैसे तो 4 प्रमुख टापू है, लेकिन उन्हें 3 भी मान सकते, क्योंकि एक जो टापू है वो पूरा रेत का टापू है, लगभग 300-400 एकड़ का बना हुआ रेत का टापू है वो।
तो उसको टापू की गिनती में ले भी सकते, नहीं भी ले सकते। तो रेत ही रहते वहाँ पे केवल। बाबर करके बीच में गांव आता है, बाबरा करके, वहाँ पर है वो रेत का टापू। उसके पहले आता है एक स्थान जिसको हम बरमान घाट कहते हैं। जी। बरमान घाट के बीचों बीच एक टापू है। एक टापू आपको मिल जाएगा ओमकारेश्वर का टापू। ओमकारेश्वर में जहाँ पे वर्तमान में ज्योतिर्लिंग स्थापित है, एक टापू वो है। एक टापू आगे आएंगे तो हमको धर्मपुरी में मिलने वाला है। धार जिले में धर्मपुरी आता है, उसमें एक भगवान शिव जी की शिवलिंग है। भगवान दधीची ऋषि की वो तपोस्थली रही है, बिल्वा अमृतेश्वर, वहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। वो टापू आता है। और एक टापू जो आता है वो प्रमुख टापू है, उसके बारे में लगभग 99% परिक्रमा वासियों को नहीं पता जी। वो टापू है अहिल्या भेट। अहिल्या भेट, आलिया भेट भी बोलते हैं उसको। ये टापू आता है समुद्र से लगभग समुद्र के पास ही है वैसे, और उससे अगर हम जाएंगे तो भारभूतेश्वर करके आता है, जहाँ पे केवट आश्रम और ये सब बने हुए, सामने सांजोत और ये गांव है, वहाँ पर आता है। उस टापू पे लगभग 1500 लोग रहते हैं आज भी। अच्छा, टापू पर बहुत बढ़िया। वहाँ पे करीबन 1500 लोग रहते, करीबन 2-3 हज़ार गाय भैंसों का पालन करते हैं वो। और वो जो लोग हैं वो मुस्लिम जट फैमिली है। जब धर्मांतरण हुआ तो उसमें जो जाट वो जो मुस्लिम बने वो जट हो गए, तो मुस्लिम जट फैमिली वहाँ पे निवास करती है। वो जब कच्छ में सूखा पड़ा तो वहाँ से आया, तो यहाँ के सूबेदारों ने उन्हें पहरेदारी के लिए समुद्र के किनारे एक टापू था वहाँ पे बसा दिया। तो वर्तमान में वही वो टापू और वो स्थान है जहाँ पर वो निवास करते हैं। तो एक सहायक नदी है, वर्तमान में तो 40 सहायक नदियाँ है। टापू आपको नर्मदा नदी पर 4 से 5 टापू मिल जाते हैं। अगर तीर्थों की बात करें तो नर्मदा नदी पे असंख्य तीर्थ है, असंख्य, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जो वर्णन मिलता है उसमें आ जाते हैं। जैसे वर्तमान में हम बैठे हैं, ये सहस्त्रधारा नामक स्थान है। सहस्त्रधारा, यहाँ पर जो है एक सहस्त्र अर्जुन हुए, उन्होंने अपनी भुजाओं से जो जल के वेग को रोक लिया था सारा यहाँ पर। तो जो भुजाओं की जो आकृति बनी, जिसको साचा कहेंगे, ये वो जो स्थान दिख रहा है वो है। उसके बाहर उधर उन्होंने पानी रोक लिया था। माहिष्मती क्षेत्र है सारा, इसको माहिष्मती कहा जाता है। माहिष्मती क्षेत्र है, और यहाँ पर कीर्तिवीर अर्जुन का राज हुआ करता था एक समय में, तो जिनको बाद में परशुराम जी और उनका युद्ध हुआ और उसमें वो मारे गए थे। तो ये उनका क्षेत्र है। तो यहाँ पर उन्होंने रोक लिया। ये एक तीर्थ स्थान है। वहाँ पे थोड़ी और आगे जाएंगे तो आपको रावणेश्वर मिलेगा। जब रावण एक ऐसा आदमी था जिसको बहुत अंदर से वो होता था कि उत्तेजित आदमी था, कि कोई भी अगर ताकतवर व्यक्ति का अगर वो नाम सुने तो वो उससे युद्ध करेंगे। बाली से करने की इच्छा हुई, सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने की इच्छा हुई, इस प्रकार की उनकी आदत थी। तो उनको पता चला कि कोई राजा है जिसकी सहस्त्रों भुजा है और जो बहुत बलशाली है। और रावण को लगा कि अगर ऐसा आदमी है तो हमारे से तो टकराना आवश्यक है उसका, हम भी तो देखे कौन है। इस प्रकार के भाव लेके एक बार वो आए और उन्होंने इनसे युद्ध करना चाहा। तब 6 महीने तक उनको रावण को कैद में रखा गया यहाँ पे इसी जगह पराजित करके यहाँ पे कैद रखा है। तब रावण ने उस समय कैद में रखने के बाद भी स्वतंत्रता होती थी कि आप अपने ईश्वर की आराधना कर सकते, जैसे वर्तमान में कोर्ट में होता है कि आप किस प्रकार के वो है तो आप थोड़ी अपनी वो आराधना कर सकते हैं वैसे। तो उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित करी जिसका नाम है रावणेश्वर महादेव। वो अभी भी यहाँ महेश्वर में स्थापित है वो शिवलिंग। इस प्रकार के बहुत सारे तीर्थ है। यहाँ पर शंकराचार्य जी का तीर्थ है। शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र उभय भारती का शास्त्रार्थ विश्व प्रसिद्ध है। वो शास्त्रार्थ यहीं महेश्वर में हुआ, तो ये भी एक तीर्थ है। इसके अतिरिक्त फिर शास्त्रार्थ के साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक वीर भर्तहरि की गुफा है। वीर भर्तहरि वो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। आपने एक प्रचलित कथा सुनी होगी कि एक राजा को एक ऋषि ने सेब दिया कि ये फल आप खा लो, आप अमर हो जाओगे। राजा ने सोचा मैं क्या करूँगा खा के, उन्होंने रानी को दे दिया। रानी को उनके जो सेनापति था उनसे प्रेम था, उन्होंने सेनापति को दे दिया। सेनापति को रानी की दासी से प्रेम था, उन्होंने उनको दे दिया। दासी को एक धोबी से प्रेम था, उन्होंने उनको दे दिया। धोबी ने सोचा कि मैं क्या करूँगा, भाई मेरा राजा अमर हो तो ये अच्छी बात है ना। वही फल रिटर्न होके राजा के पास चले गए। फिर राजा को पता चला, राजा ने लिंक पूरी जो थी वो उसकी लिंक निकाली, पता चला कि ये थे। तब पता चला कि स्त्री कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, उसको चाहिए क्या। वो उन्होंने फिर वो बैरागी हो गए। अब बैरागी हुए तो फिर उन्होंने लिखा बैरागी सप्तक। बैरागी सप्तक जी। यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी राजा से ऋषि होने के बाद,
और यहाँ पे उनकी तपोस्थली और वो गुफा बनी, उनके अंदर जो है वो उनकी कुल देवी की प्रतिमा है, मंगला गौरी की प्रतिमा, बड़ी अच्छी सुंदर प्रतिमा है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे ये एक तीर्थ है। ऐसे अनेकों अनेक तीर्थ है। ये तो मैं सिर्फ इसी क्षेत्र की बता रहा हूँ, महेश्वर क्षेत्र की, कि जब भी कोई पर्यटक व्यक्ति या कोई परिक्रमावासी आए तो उसको एक लाइन से सारी चीज़ें देखना चाहिए, कवर करना चाहिए। तो ये इसके अतिरिक्त आप आगे जाओगे तो आप जैसे ही आप अगर ओमकारेश्वर एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग आता है नर्मदा नदी के किनारे, थोड़ी और आगे जाएंगे तो आपको फिर और बहुत सारे तीर्थ, आप कोटेश्वर में जाएंगे तो आपको जो कुबेर के पुत्र हुए कुंडउन, उन्होंने वहाँ पे तपस्या करी वो कोटेश्वर के नाम से। उससे ठीक आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाएंगे किनारे से, तो वहाँ पे मेघनाथ तीर्थ है, वहाँ मेघनाथ द्वारा स्थापित शिवलिंग है। उससे और आगे आप जाओगे तो देवपत तीर्थ आ जाता है। उससे और आगे जाते जाओगे तो आपको सारे तीर्थ मिलेंगे। आप अगर गुजरात में चले जाएंगे तो वहाँ एक एरिया है, वो श्रापित भूमि है। श्रापित क्यों? रामायण में जब राम रावण का युद्ध हुआ तो लगभग सभी ने रावण के जो परिवारजन थे कि सभी ने मारे थे उसमें, नल नील हनुमान जी सारे, लगभग सबके, सुग्रीव जी और सब थे, तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो एक बार हनुमान जी के मिलने गए शिव जी से, नंदी जी ने रोक लिया कि नहीं जा सकते आप, आपको तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ और इसी प्रकार का ये सब है। तो बोले आप, बोले कैसे प्रायश्चित करो? तो बोले आप धरती पे एक नदी है नर्मदा नदी, आप वहाँ जाइए, आपने सुना होगा। और शायद संभव तो ऐसा कहा कि क्या आपको नहीं पता कि नर्मदा नदी है धरती पे, आप यहाँ आए तो उस कारण फिर उनको बोला कि आप जाइए तो आपको हनुमंतेश्वर महादेव मिलेगा, जहाँ हनुमान जी ने भगवान शिव की तपस्या करी। उसके बाद नल नील ने तपस्या करी। उसके बाद वानरेश्वर है जहाँ सुग्रीव ने तपस्या करी। तो वो वहाँ पे सारे जो जिनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था उन सब ने कंटिन्यू वहाँ पे तपस्या करी 1 2 3 4 किलोमीटर पे। तो वहाँ रामायण के सारे पात्र आपको लगत मिल जाएंगे, श्रापित भूमि जैसे गुजरात में है वो। वहाँ पे सारी तपोस्थल भगवानों ने जिन्होंने तप किए सबकी तपोस्थलियाँ बनी हुई है। तो कैसी लोकेशन है वो, तो इतने अनेकों अनेक तीर्थ है नर्मदा के किनारे। अपने दारेश्वर में बताते हैं, सनत कुमार वाला दारेश्वर में बताते हैं कि वो तीनों संत यहाँ आए थे। एक तो मैं फिर एक नेमावर है। हाँ। नेमावर वो स्थान है जहाँ पे एक सनत कुमारों ने, सनक सनंदन सनातन ऐसे करके 4 ऋषि हुए, उन्होंने वहाँ पे जो गृहस्थ जीवन जो आश्रम होते हैं सनातन में, 4 आश्रम कहे गए, ब्रह्मचर्य हुआ, गृहस्थ आश्रम हुआ, वानप्रस्थ हुआ, इस प्रकार के जो 4 आश्रम हैं, चारों आश्रमों के बारे में वहाँ पे उन्होंने ज्ञान दिया था अन्य ऋषियों को। वहीं से वो श्रुति सम्मत फिर चलना चालू हुआ। तो वो जो चारों आश्रमों का ज्ञान है वो नर्मदा के किनारे पे मिला है। यही नर्मदा के किनारे पे एक शंकराचार्य जी ने नर्मदा अष्टक लिखा है। और नर्मदा अष्टक यानी सीधे सीधे माँ नर्मदा अष्टक को सीधी भाषा में कहा जाए तो माँ नर्मदा की उन्होंने प्रार्थना की है, कि बखान किया है कि आप क्या हैं, आप सर्व तीर्थों की नायिका हैं। आपके के किनारे जो भी रहता, जीव जंतु तंतु की रात सूट वाड वे सुपंडित सटेड, जो भी रहते हैं इस किनारे पर, उन सबको किस प्रकार से मोक्ष मिलेगा, आपके दर्शन मात्र से हो जाता है। क्योंकि नर्मदा सबसे पवित्र नदी है। अगर आप देखेंगे तो आप सरस्वती, अगर आप सरस्वती नदी जो है वो 3 दिन में व्यक्ति को 3 दिन के स्नान से पवित्र करती है। यमुना नदी अगर देखेंगे तो 7 दिन के स्नान से पवित्र करती है। माँ गंगा जो है वो तत्काल पवित्र कर देती प्रथम स्नान से। माँ नर्मदा मात्र दर्शन भस्म कर दे गौर क्षण एक क्षण में। तो माँ नर्मदा जो है वो आपके जितने भी आपके अंदर के जो पाप है वो मात्र दर्शन से एक क्षण में खत्म कर देती है। तो माँ नर्मदा जो है वो दर्शन से पाप नाशिनी है। तो सबसे पवित्र, जब माँ सबसे प्राचीन नदी भी चारों ओर समुद्र ही समुद्र था, तब हिमालय भी नहीं था। और अगर हिमालय नहीं था तो कुछ नदियाँ तो होगी ही नहीं, क्योंकि यमुना का उद्गम है, गंगा का उद्गम है, इस प्रकार से तो कुछ नदियाँ उस समय थी ही नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ के सारे तीर्थ आ जाते हैं, टापू आ जाते हैं, सहायक नदियाँ हो गई। और यहाँ का जो परिवेश है वो इस प्रकार से है नर्मदा किनारे की, ये सारी चीज़ें। माँ नर्मदा के तट पर माँ नर्मदा के उद्गम से लेकर माँ नर्मदा के तट और परिक्रमा के महत्व पर चर्चा हुई। अब धीरे धीरे जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। नर्मदा में बिंदु से सिंधु तक इस मार्ग में हमें क्या क्या अनुभव होता है, इसके बीच में पड़ने वाले ग्राम्य परिवेश में
कैसे वहाँ के परिवेश है और जो विकास कार्य हो रहे हैं बांधों के विकास से इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय को हम रखते हैं। जी। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि इस पुस्तक का नाम नर्मदा के पथ पर बिंदु से सिंधु क्यों रखा। नर्मदा मैया जो निकलती है वो एक कुंड से निकलती है। कुंड जो है एक बिंदु के रूप में है। जी। एक पॉइंट बना हुआ है, एक ओरिजिन है बिंदु जैसे छोटा सा, वहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम है। माँ नर्मदा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अपने जो पाठ है, अपना जो पात्र है वो और चौड़ा होता जाता है और समुद्र में जाके लगभग जो सिंधु है एक विशाल जलपात्र है उसमें जाके विलीन हो जाती है। तो इसलिए वो एक पॉइंट है जहाँ से हम शुरू करते हैं वो बिंदु है। और एक पॉइंट तक जाते हैं जो है सिंधु। तो इस कारण से पुस्तक का नाम में जो टैगलाइन थी वो बिंदु से सिंधु तक रहा, तो क्योंकि वो नर्मदा का पथ पर हम चले तो उसे नर्मदा का पथ, नर्मदा के पथ पर बिंदु से सिंधु तक इस प्रकार का नाम। इसमें ग्राम्य परिवेश की अगर बात करें जी। तो नर्मदा के किनारे बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं पूर्व में भी रही है। जैसे अगर विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता तो वर्तमान में कैलाश पर्वत, सॉरी काशी है, काशी। काशी। उसके बाद अगर कोई उसके बाद आता है तो वो नर्मदा खंड में स्थित भरूच, जबलपुर जबाली ऋषि का बताया हुआ शहर है। यहाँ पर कई ऋषि हुए हैं। तो ये एक प्राचीन शहर है, परशुराम भगवान के समय से ये शहर स्थापित, माहिष्मती बहुत प्राचीन शहर है। इसके अतिरिक्त तो और जाएंगे तो फिर आगे जाएंगे तो ओमकारेश्वर एक नगर केंद्र जो बहुत प्राचीन है। और इधर आएंगे तो मर्दाना गांव है जहाँ पे एक राजा मोरध्वज को बताते हैं। मोरध्वज का बताते हैं कि वहाँ पे भगवान कृष्ण और अर्जुन आए थे और उन्होंने मोरध्वज की परीक्षा ली। इस प्रकार से हर किसी न किसी स्थान पर कहीं ना कहीं पे नगरों का जिक्र आता है। जी। उसके अतिरिक्त एक वर्णन आता है शूलपाणी का। शूलपाणी की तो काफी चर्चा रहती है, परिक्रमावासियों को परिक्रमा करने के पहले भयभीत कर दिया जाता है कि वहाँ लूट होती है, आपको लूट लिया जाएगा। सबसे पहले कोई प्रश्न आता है, कोई परिक्रमा के बारे में जानकारी लेता है तो यही फोन आता है कि भैया बताना हो क्या वहाँ लूटपाट होती है क्या। ये तो बहुत अच्छा विषय है। होता क्या था कि एक समय पे जैसे अगर सभ्यता की बात करें तो उनका मानना है कि नर्मदा मैया हमारी बहन है जी। तो इस नाते वो मामा हुए। हाँ, हम उन्हें मामा ही कहते मामा हैं, कहते थे, आज भी मामा ही लोग कहते है हैं ना। उनको। वहीं अगर आप ऊपर जाएंगे तो अमरकंटक के पास तो वहाँ पे बेगा है। बेगा। बेगा जनजाति है। बेगा एक अपभ्रंश शब्द है। वैसे जातियाँ तो आज से लगभग 1912 के आसपास का एक रिकॉर्ड है कि 1912 से पहले कोई जातियाँ नहीं थी। उसके बाद एक अंग्रेज आया जिन्होंने जातियों के आधार पर सबको करा। उसके पहले हमारे पास वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण होते थे, जातियाँ तब नहीं थी। तो जो वेगा है वो अपभ्रंश है। वेगा का होता था जैसे राम का हो गया रामा, कृष्ण का हो गया कृष्णा, है ना। अंग्रेज यही बोलते हैं राम को रामा, योग को योगा। तो जो वेद था वो हो गया वेदा, वेदा से हो गया वेगा। वो लोग जानकार लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास विद्याएं, तंत्र मंत्र की बहुत सारी जानकारी, उनको जड़ी बूटी की जानकारी। तो वो एक शिक्षित वर्ग था वहाँ का। जो अपभ्रंश हो के उसको कर दिया कि आप वेगा है, वेगा से फिर उनको अलग बेल्ट में डाल दिया, है ना, और वो हो गया उनके साथ। तो उनका भी मानना है कि वो नर्मदा मैया, तो नर्मदा मैया की यहाँ अगर आप बिंदु से सिंधु तक में देखेंगे तो कई सभ्यता आती है और कई लोगों का उनसे रिलेशन है। अगर नर्मदा मैया के उद्गम स्थल से अगर आप देखें तो वहाँ से अगर जल आ रहा तो ही वो जल यहाँ तक सीधे प्रवाह हो रहा है, और प्रवाह को एक नदी कहते हैं। तो वहाँ के लोग नर्मदा मैया को बहुत मानते हैं। उनका मानना है कि नहीं, इसका जल दूषित नहीं होना चाहिए। उससे फिर थोड़े नीचे आ जाओगे तो ये जो कछारी क्षेत्र आता है जो होशंगाबाद वाला और लगभग जबलपुर के बाद ओमकारेश्वर तक आता है ना, यहाँ के परिवेश के लोग भी मानते हैं कि नहीं, नर्मदा मैया को दूषित नहीं करना, है ना जी। और उसके आगे जाएंगे तो शूलपाणी आ जाता है। शूलपाणी की ये विशेषता है कि एक तो परिक्रमा वासियों को डराया जाता है ना। पूर्व में क्या हुआ था कि वहाँ पर अर्जुन को लूटा गया। अर्जुन जब द्वारका से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, रानियों को और बच्चों को सबको साथ में भेजा कि अब इनको लेके जाओ, द्वारका थोड़े समय में विलीन होने वाली समुद्र में,
तो तब उन्होंने अर्जुन को भेजा था। तो इसका वर्णन आता है कि मनुष्य नहीं बलवान, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, कावा अर्जुन लूटिए वही धनुष वही बाण। बाण। तो उन्होंने लूट लिया था। उसके बाद फिर वो परंपरा चलती आ रही है कि आज से लगभग 40 साल पहले तक भी लूटते थे। मेरी जानकारी, क्योंकि मैं तो 40 साल की तो मेरी आयु भी नहीं है और मैंने सिर्फ सुन रखा है, वही जी। जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और क्योंकि जिन व्यक्तियों से सुन रखा वो खुद पहले लूटते थे जिनसे मैंने सुना है, जिन्होंने हाँ। मुझे ये घटना बताई, उन्होंने कहा कि हम खुद ही लूटते थे आज से 30-40 साल पहले तक। अब तो संभव तो वो जो दादा थे, वो जिन्होंने मुझे जानकारी लखनगिरी महाराज जी, वो भी बताते वो परिक्रमा में थे, वो उनको भी लूटा तो फिर वहीं रुके। उनके कारण बहुत कह सकते कि उनके कारण ही ये सूलपाणी का जो परिवर्तन आया है जी। ये आया। तो पहले लूटते थे, ये बात सही है, लेकिन वर्तमान में जो पहले लूटते थे वो सेवा करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। कुछ आश्रम तो उनके ही कि वही आपको खिचड़ी खिला रहे, वही आपको उनके ही वहाँ पे रात्रि विश्राम है। जहाँ आपको पानी का मिलना मुश्किल है वहाँ आपकी सब तरह से सेवा कर रहे हैं। वो नीचे जाते हैं, करीबन 1 किलोमीटर नीचे तक जाते हैं। वहाँ से कोई झरना है जो बह रहा है या कोई कुंड बना, उससे पानी लेके आते हैं और आपको देते हैं, खिलाते हैं। तो इस प्रकार तो वहाँ पे लूटने वाली बात तो नहीं है, लेकिन वो बात अपनी सभ्यता की हो रही थी। तो वहाँ एक प्राचीन सभ्यता, जब हम महाभारत कालीन बात कर रहे हैं, तो ये लगभग आज से 6000-7000 वर्ष पुरानी बात। तो 6000-5000 वर्ष पुरानी सभ्यता ही कही जाएगी। माहिष्मती पे जब हम बात करते हैं तो भगवान राम के समय रावण और इनकी घटना का बखान करते, तो ये करीबन उस बात को लगभग बहुत समय हो गया अभी उससे। उसके आगे फिर जाएंगे तो हम जबलपुर में जवाली ऋषि की बात करते हैं कि वहाँ पे जवाली ऋषि, उन्होंने उस नगर को बताया। तो वहाँ पे अगर तो विश्व का दूसरा सबसे पुराना शहर भरूच है, तो फिर ये एक पुरानी सभ्यता। कई प्रकार से यहाँ पे इतनी पुरानी सभ्यता रहती है। दूसरी चीज, यहाँ पे ग्राम्य जीवन की बात करें तो यहाँ पे एक अनोखा ग्राम्य जीवन है। आप जहाँ जाएंगे तो आपको नर्मदा मिलेगा। माँ नर्मदा के प्रति समर्पित लोग हैं, समर्पित सेवाभावी जी। आप जब ऊपर जाएंगे गाँव के पास, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो वहाँ का इकोसिस्टम पूरा गाँव से मिला हुआ, मतलब समन्वय से चलता है ना। क्योंकि हमारे एक परिचित एक बार बता रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अगर दलदल है, अगर साल के वृक्ष है तो वहाँ पे दलदल होगा, क्योंकि वही सूर्य की रोशनी को नीचे रोकते हैं ना। वही अब दलदल है तो फिर नर्मदा मैया का अस्तित्व भी वहीं से है। अब वो है तो वहाँ पे फिर वही उसी जगह ऐसे ही क्षेत्र में बाघ रहता है, बाघ रहता तो हिरण रहता है, हिरण रहता तो वहाँ पे एक हरी जो खेती और ये सब एक घास के मैदान, घास के मैदान है, तो फिर बेगाओं का अस्तित्व है। तो इस प्रकार वो उसको एक कड़ी में जोड़ते हैं कि बेगा है तो नर्मदा है, नर्मदा है तो साल है तो दलदल है, दलदल है तो बाघ है, बाघ है तो हिरण है, हिरण है तो घास के मैदान है, घास के मैदान है तो नर्मदा है, नर्मदा है तो साल है। इस प्रकार से पूरी को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ते हैं। तो ये आती है ग्रामीण परिवेश में, तो आप खुद भी देखते हैं कि किस प्रकार से काम रहने वाले लोग हैं, तो किस प्रकार से यहाँ का परिचय है। बांधों से इससे क्या होगा कि अपने बांध तो बना, अब सबसे पहले बनता है एक बरगी डैम, जो लगभग जबलपुर सिटी के बाहर है बरगी डैम। उसके बनने से पानी रुका तो वहाँ पे कई तीर्थ चले गए। फिर हम आ जाएंगे इंदिरा सागर पे, इंदिरा सागर पुनासा पे, पुनासा इंदिरा सागर, फिर अपना ओमकारेश्वर डैम। वहाँ भी एक तीर्थ दाता धारे, हाँ धावड़ी कुंड जहाँ शिवलिंग बनते थे, ऑटोमेटिक धारा जी। शिवलिंग तो देखो नर्मदा खंड में सब जगह बनते थे, वहाँ आपको मिल जाते थे कि आदमी धावड़ी कुंड ऐसा बताते हैं कि वहाँ धारा गिरती थी तो अपने आप पत्थर कट के घूमता था वहाँ पे पत्थर, और उस कारण से बन जाता था। और होता क्या है कि जब कोई भी पत्थर चलता रहता है समय समय पे नदी के साथ, तो वो अपनी आकृति बदलता है। आज भी आप यहाँ भी जाएंगे तो आपको शिवलिंग मिल जाएंगे। अभी हम सहस्त्र धारा में देखेंगे, यहाँ पत्थर देखेंगे तो आपको शिवलिंग 1 2 3 4 तो ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी शिवलिंग उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पे वो तीर्थ चले गया ना, और बाद में ईश्वर बांध बना, उसके कारण तो सियाराम बाबा, संत सियाराम बाबा का आश्रम भी चले गया, लेकिन अभी वो चालू नहीं, जिस कारण से डैम पर काम पूर्ण नहीं हुआ तो बचा हुआ, तो बचा हुआ। देखिए उमेश्वर के आगे तक का हम फिर देखेंगे कि वो खत्म हो गया सारा चीजें। सरदार सरोवर बांध आता है बीच में, सबसे अंतिम बांध वही है अभी, सरदार सरोवर। उसकी ऊंचाई बढ़ाने के चक्कर में विकास तो हुआ, लेकिन उसकी ऊंचाई बढ़ाने के चक्कर से हम एक चीज भूल गए कि हमने सोचा कि जितनी ऊंचाई बढ़ाएंगे तो पानी और हमको मिल जाएगा, और थोड़ी दूर तक का हम क्षेत्र कवर कर लेंगे, और उससे फिर फसलों को पानी मिल जाएगा, नगर केंद्रों तक, महानगर केंद्रों तक पानी पहुंचा देंगे, उससे नहरें चालू कर देंगे।
गांव तक पानी पहुंच जाए। लेकिन एक चीज भूल गए कि सरदार सरोवर डैम से लगभग 160 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे समुद्र है। हाँ। समुद्र की विशेषता ये कि समुद्र में आता है ज्वार भाटा, पृथ्वी रोटेट होती है तो ज्वार भाटा आता है। अब यहाँ से माँ नर्मदा जाती थी तो माँ नर्मदा सीधे जाती थी तो समुद्र को अंदर घुसने का मौका नहीं मिलता। समुद्र आता है ना, ज्वार भाटा आएगा तो जी। 10-12 किलोमीटर तो हाँ। आज भी आता है। हाँ। जगदीश मढ़ी तक तो खारा पानी नहीं है, तो वो अंदर तक आता था तो माँ नर्मदा उसको पीछे धकेल देती थी उस समय, तो वो उसको अंदर घुसने का मौका नहीं मिलता था। अब हमने बना दिया वहाँ पे बांध, अब समुद्र को अंदर आने का मौका मिलता। नहीं तो रुक गया है। ज्वार भाटा आता तो समुद्र अंदर तक आता, अंदर तक आता तो वहाँ के लोग जो पहले मीठा पानी माँ नर्मदा का जल पी रहे थे अब उनको खारा पानी पीना पड़ता। वो धीरे धीरे अपनी तासीर बदलेगा वहाँ का पानी, क्योंकि समुद्र एक समय बाद और अंदर आते जाएगा। तो विकास से हमको ये नुकसान हो रहा है कि हमें कुछ होता है क्या है कि विकास जितना करना है करिए, लेकिन उसके आगे थोड़ा विवेक जोड़ दीजिए कि आपको सोचने की वो बुद्धि मिल जाए कि अगर एक चीज, एक पहलू ये इसमें विकास हो रहा है, इससे सुविधाएं मिल रही है तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है। ये चीजें मायने रखती है। अगर यहाँ आप ऊपर तक और जाएंगे तो आप देखेंगे कि नर्मदा मैया के किनारे किनारे केमिकल की खेती हो रही है। प्रदूषण का भाई आप लोगों का कहना है कि नर्मदा अन्य जो स्थान है वहाँ पर जो नदियाँ हैं उन्हें माँ नहीं माना जाता, केवल भारत में नदियों को माँ माना जाता है। लेकिन वहाँ की नदियाँ स्वच्छ है, यहाँ की नदियाँ प्रदूषित है। जहाँ माँ मान रहे हैं वहाँ प्रदूषित, तो जहाँ पे माँ नहीं मान रहे वहाँ पे स्वच्छ है। तो उसका एक मेन प्रदूषण का मेन कारण हमको जो दिखता है ऊपर ऊपर वो ये है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी जो माला दे रही है, पत्ते दे रही है, ये सब हमको लगता है कि प्रदूषित हो, पर ये तो सिर्फ 3% है। 95% तो अलग है। अच्छा, उसमें माला और पत्ते ये तो प्रदूषण का वो माप है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक समय बाद वो जल के साथ जाके खाद बीज का काम करके घुल जाएंगे, है ना, तो वो तो प्रदूषण की गिनती नहीं है। लेकिन 97% क्या चीज़ें हैं जो प्रदूषित कर रही है? तो प्रदूषित करता है 3 चीज़ें हो, 3 तो हो गया, 4 चीज़ें होती है। एक तो आपको दिख गई कि आप जो कह रहे हैं कि पूजा पाठ की चीज़ें होती है जो प्रदूषित करती है, लेकिन बाकी चीज़ें हैं कि आप के जो नगर केंद्र के जितने भी सीवेज नाले गटर है ना, जो ड्रेनेज से जो आ रहा है सारा चीज़ें, वो नर्मदा मैया में वो दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रदूषित जो कर रहा है वो कर रहा है। औद्योगिक केंद्रों से जितना भी जो डस्ट आ रहा है जो किसी न किसी माध्यम से वहाँ नर्मदा में पहुँच रहा है वो गंदा करता है, प्रदूषण उससे हो रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रदूषण हो रहा है और जो आंखों के सामने पर वो कभी दिखाई नहीं देता, वो तो केमिकल की खेती। जब खेतों के माँ नर्मदा के किनारे जो खेती हो रही है उसमें जब केमिकल डलता है तो वो केमिकल जितना भी केमिकल है वो सारा केमिकल माँ नर्मदा में ही आता है एक समय पर। आप 90 दिन की फसल को 40 दिन में अगर तैयार करते हैं तो वो कैसे तैयार हो रही है? केमिकल से हो रही है। तो वो केमिकल आता है माँ नर्मदा में। तो ये 4 प्रमुख कारण है, जिसमें से एक कारण जो सबको लगता है कि पूजा पाठ से जो हो रहा है सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है वो मात्र 3% है, बाकी 97% जो है वो प्रदूषण का कारण दूसरा है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन आरोप आ रहा है कि आपकी पूजा पाठ से जो प्रदूषित होता है। मेन प्रदूषण के कारण अन्य भी है, उसमें परिवर्तन लाने होंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी। नर्मदा उद्गम, नर्मदा तीर्थ का महत्व, इसके बाद हर परिक्रमावासी की जिज्ञासा होती है कि नर्मदा परिक्रमा में हम आएँ तो कौन सा स्थान है जहाँ हमें ठहरने का स्थान मिलेगा, हमें भोजन मिलेगा, और नर्मदा परिक्रमावासियों को नर्मदा परिक्रमा में क्या किसी बात की परेशानी होती है या और भी अन्य विषयों को नर्मदा परिक्रमावासी जानना चाहता है कि नर्मदा परिक्रमा में क्या क्या उसके साथ होता है, इस विषय पर थोड़ी आप प्रकाश डालें। जी, सर्वप्रथम नर्मदा परिक्रमा जब होती है तो सब निर्धारित होता है, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा कोई भी व्यक्ति अपने मन से नहीं कर सकता। जैसे होता है ना कि कोई अगर आपसे आपके प्रारब्ध में है लिखा हुआ तो ही वो होना है, वरना कभी नहीं होगा वो। तो उसके लिए आपका कितना भी मन हो, आपकी कितनी भी योजनाएं हो, आपके पास कितना भी धन हो, सुख साधन कितने भी संपन्न हो, आप परिक्रमा नहीं कर सकते। परिक्रमा के लिए एक चीज अनिवार्य, वो मैया का बुलावा। उसके बाद परिक्रमा निश्चित होती है कि अब आप परिक्रमा करेंगे, आपका टिकट फाइनल है, आपको इस ट्रेन में जाना है और ये वहाँ पे आपको उतार देगी।
तो ये एक चीज हो गई कि परिक्रमावासी की परिक्रमा कैसे, कौन परिक्रमा कर सकता है, इसके लिए एक कौन उपयुक्त व्यक्ति है, आप ये एक चीज। सीट बुक करा सकते हैं, टिकट बुक करा सकते हैं, पर जब तक यहाँ का रिजर्वेशन नहीं हो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। बिल्कुल। कई कईयों का होता है कि जो निकलते हैं मन से 1-2 दिन में घर चले जाते हैं, 1 हफ्ते में घर चले जाते हैं, कोई ना कोई वो हो जाती है। लेकिन पुण्य तो उसको भी मिलता है, क्योंकि नर्मदा नदी पे तो हर कदम पे आपको पुण्य ही मिलना है। आप जितनी बार नर्मदे हर बोलोगे उतना पुण्य मिलेगा आपको। आप एक दिन निवास करोगे तो भी यहाँ पे पुण्य मिलेगा। तो नर्मदा परिक्रमा में, जैसे परिक्रमा जिसने उठाई है, वो व्यक्ति के सबसे प्रमुख जो प्रश्न होते हैं वो साधारण से, खाना कहाँ मिलेगा, रहेंगे कहाँ, हाँ, रास्ते है या नहीं है, कई लोग मारते तो नहीं है हाँ। या फिर कोई एक जगह तो सुना है कि चोर रोक लेते और सामान चोरी कर लेते और ऐसे ही फिर बिल्कुल। जाना पड़ता है। या फिर अमरकंटक की ओर से जंगल है। थोड़ा ऐसा है कि भटक जाते हैं, मिलते नहीं। और एक सबसे ये होता है कि बुजुर्ग आदमी परिक्रमा करेगा जिसका सब काम खत्म हो गया हो, कि और जवान कभी कर नहीं सकता। हाँ, तो ये चीज़ है कि जवान नहीं कर सकता, क्योंकि जवान चले गया तो फिर डर तो यही रहता है कि आ गया मतलब गया, अब वो दोबारा आएगा ही नहीं। वो सबके मन में यही भाव रहते हैं कि जो जिनको थोड़ा कम इस विषय की जानकारी, उनके लिए। तो नर्मदा परिक्रमा में, नर्मदा खंड में हर 2 से 3 किलोमीटर पे कोई ना कोई आश्रम है। कोई गृहस्थ व्यक्ति भी सेवा कर रहा है, कोई सन्यासी भी सेवा कर रहा है, या कहीं ना कहीं पे कोई तीर्थ स्थल है जिसका ट्रस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे सेवा होती है, तो वहाँ पे आश्रम है। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है अन्न क्षेत्र, जी। भोजन की दृष्टि से कि ये आश्रम है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था तो कोई कभी परिक्रमावासी किसी भ्रमण पे जो संत है उसे भी मना नहीं करेगा। लेकिन इसमें ये होता है कि भोजन का क्या है, तो 2 चीज़ें, एक अन्न क्षेत्र होता है, एक सदाव्रत होता है। अन्न क्षेत्र ये होता है जहाँ पे आपको अन्न मिल जाएगा, बना बनाया भोजन जहाँ मिलता है वो अन्य। कच्चा भी मिलेगा, जो जैसे चावल दे दे वो अन्न क्षेत्र है, कि सूखा चावल दिया है आपको, मिर्ची दे दी है, वो आलू वहाँ से उठा लो, ये चूल्हा है, ये बना के आप जैसे हाँ, खाना हो बिल्कुल। खा लो। या फिर हम बनाते हैं तो एक 10 लोगों के लिए बनाना, 10 आप है, आपके लिए भी बना देंगे, वो अन्न क्षेत्र। एक है सदाव्रत। सदाव्रत का क्या लगता है क्या होता होगा? सदाव्रत में आटा दाल दे देते हैं आप सदाव्रत अच्छा। हाँ, वो सदाव्रत होता है कि आप कहीं गए, भाई यहाँ तो सदाव्रत है, यहाँ तो कुछ मिलना मिलना है नहीं, आपके लिए एक सराय बनी हुई, सराय बोलते हैं ना जिसको, हाँ। रेन बसेरा, ठहरने सराय के आप रुक सकते हैं केवल, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, वो होता है सदाव्रत। सदाव्रत व्रत ही रहना है वहाँ। सदाव्रत रहो। अब होता क्या, मैंने बताया ना कि एक जैसे वेगा वेदा, राम रामा, योग योगा, कृष्ण कृष्णा, कैसे अपभ्रंश या उल्टा उल्टा सब हो गया, वैसे सदाव्रत अब हो गया है कि जहाँ पे आपको कच्चा भोजन कच्चे से अभिप्राय चावल, हाँ, दाल चावल आटा नमक सादा मिर्च मिल जाएगा, बनाना आपको है, आप कुकिंग आपको करनी है, उसको सदाव्रत हो गया। और अन्न क्षेत्र जहाँ बना बनाया मिलेगा, अब परिभाषा चेंज हो गई है ना। तो अब ये जो सेकंड परिभाषा, इससे ही बात करते हैं कि अन्न क्षेत्र वो है जब पका पकाया भोजन मिल जाएगा आपको, आपको संत बना के देंगे, आपको सिर्फ हरे राम हरे कृष्णा करना है, नर्मदे हर करना है, आपको भोजन मिल जाएगा। और जो सदाव्रत होता है वहाँ पे कच्चा भोजन मिलेगा आपको, रॉ मटेरियल मिलेगा, आपको बना के पका के और स्वयं खाना है। ये 2 चीज़ें, तो भोजन की लगभग हर 2-4 किलोमीटर पे व्यवस्था है। भटकने जैसी कोई, अमरकंटक के जंगल भी आजकल भटकने लायक नहीं रहे, सब जगह सिग्नल लगे होते हैं। परिक्रमा सबको पता है ना, ये परिक्रमावासी का ये पथ है, यहाँ से परिक्रमावासी निकलेगा, नर्मदा तट है, नर्मदा किनारा है, तो उस पे कहीं पे लाल चिंदिया बंधी हुई है, कहीं पे सफेद चिंदी, कहीं पे पीली चिंदिया बंधी हुई है, क्रॉस लगे हैं, चूने के क्रॉस निशान लगे हुए हुए हैं। कहीं ना कहीं है कि आपको, आप सुलपानी के जंगल में नहीं भटकोगे, वहाँ पे पत्थरों पे निशान लगे हुए, जहाँ पे पहाड़ है, व्यक्ति नहीं, वहाँ पे भी लगा हुआ। अब तो रोडें बन गई है सुलपानी में, लगभग सभी जगह बन गई है। अमरकंट में भटकने का प्रश्न नहीं है। बाकी अन्य क्षेत्र है वहाँ पे भी आप नहीं भटकेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं संकेत लगा रखे हैं, या व्यक्ति को पता है कि आगे आश्रम है, तो आश्रम का बोर्ड लगा हुआ है कि आगे 4 किलोमीटर ये आश्रम है, वहाँ पे किस प्रकार का तीर्थ है और वहाँ आप जा सकते हैं। परिक्रमावासी सेवा केंद्र या परिक्रमावासी निवास या कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। तो व्यक्ति के परिक्रमा में रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है। अब आपका प्रश्न था कि इसमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें तो सिंपल है, इसमें कोई परेशानी नहीं। परेशानी ये होती है कि परिक्रमावासी आश्रम को 5 स्टार होटल, मतलब एक थोड़ा अनुशासनहीनता करके होटल उसको समझ लेता है कि वहाँ का जो संत है हाँ, वो हमारे लिए भोजन बनाएगा, भोजन बनाएगा। वो कुक है। वहाँ का जो महंत सेवादार महंत है, वहंत कोई होगा, और वो वहाँ झाड़ू वाड़ू लगाने का काम करेगा, और हम जो है
हम एज अ गेस्ट आए हुए और हम यहाँ पे जब बैठेंगे और बोलेंगे कि यार भैया गद्दा जरा ये झाड़ू लगा दो, गद्दा कर दो यार, तुमने खिचड़ी बना ली, हम खिचड़ी खाते हैं क्या? हम रोटी खाएंगे और घी लगी हुई खाएंगे। चाय दे रहे हो महाराज जी, छाछ लस्सी कहीं हो तो दो, या हम तो रात को घर पे एक गिलास दूध पीते हो तो दूध अनिवार्य है। तो वो ना वो नौकर है संत, आप परिक्रमा वासी हो, आपका विवेक होना चाहिए, और जब तक विवेक ना हो तब तक परिक्रमा के लिए निकलना ही नहीं चाहिए, या जानकारी ना हो। परिक्रमा वासी का काम है, अगर संत ने कहा कि आज खिचड़ी बनी है तो खा लो, और अगर नहीं खाना हो तो चुपचाप मुंह बंद करके अपने स्थान पे बैठो, मैया की पूजा करो और सो जाओ, या बोल दो कि महाराज जी को सूखा मिल सकता है, हम बना के खाना। वहाँ पे डिमांड का काम हो गया कि दूध तो लगता ही है एक रात को, मैं डेली रात को पीते थे घर पे, तो यहाँ तो अनिवार्य है, हल्दी वाला हो तो और अच्छा है। तो महात्मा है वो, उसका जैसे तैसे आपका वो उसका गुजारा कर रहा है और आपका कर रहा है। तो ये एक परिक्रमावासी के विवेक के ऊपर है कि उसको कैसे काम करना है। तो भोजन वोजन तो कहीं नहीं, ये उल्टा थोड़ा सा हो गया, भोजन के विपरीत। भोजन और रहने की व्यवस्था तो पर्याप्त है। परेशानी ये होती है कि परिक्रमावासी पैदल चल रहा है तो उसको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, कि जो उसका सामान है, जो बैग है, वो कम से कम 4 से 5 किलो का हो। उसका कारण क्या है कि मैं जब पहली बार चला था तो मैं ओमकारेश्वर तक 13 किलोमीटर का बैग लाया, 13 किलोग्राम का लेके आया था वहाँ से यहाँ तक। हुआ क्या था, घर बड़ी पूजा करते थे तो हमने सोचा कि परिक्रमा में भी पूजा की काम तो अध्यात्म की है, तो पूजा करेंगे। तो मैं उसमें घर की कुछ पुरानी घंटी लेके आ गया, शंख लेके आ गया, फिर यहाँ तक चले, फिर समझ पड़ी, फिर हमने घर पहुँचे ये सारी चीज़ें और सिर्फ मैया की जो एक बोतल होती है, झारी होती है, उसको लेके फिर साथ चले, और बेसिक जो कंकु वंकु है वो, और प्रसाद थोड़ा सा, तो उसके साथ चले। तो बैग का विशेष ध्यान रखना होता है इसमें कि आप बैग कितना हल्का बैग लेके चले जिससे ये आसान हो सके। दूसरा चीज़, आप जब चलेंगे तो आपको पैरों की जो अभी फिजिकल जो है वो इतना चला नहीं है कभी, वो घर पे चलता है, दिन भर में 2 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से चलता है, और कुछ लोगों की आदत है भोजन के बाद 1-8 किलोमीटर चलने की वो। लेकिन जब नर्मदा के किनारे चलता है तो वो गर्म जगह पे चलेगा, कंकरों में पत्थरों में चलेगा, वो 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलेगा, हालांकि अब 30 भी चलते, 30 चलेगा, तो उसके पैरों की एकदम से साइज बदलेगा, अब तो उसमें छाले होंगे, पैरों की जो एड़ियाँ है वो सब फट जाएंगी। ये बेसिक परेशानी है, इसके अलावा कोई इतना विशेष परेशानी वाला विषय नहीं होता परिक्रमा में। ये सामान्य चीज़ें जो ध्यान रखने की, बाकी इसके अतिरिक्त छोटी मोटी फिर परेशानियाँ होती है कि कभी कभी आपको कोई सा आश्रम था और वो आश्रम वहाँ पे नहीं है, किसी कारणवश बंद हो गया है, तो आपको 2-4 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा अंधेरा हो सकता है जी। ये इस प्रकार का होता है। आश्रम भी सुविधा के लिए बने हैं, संत और जो नर्मदा भक्त गांव-गांव में परिक्रमा वासियों की व्यवस्था करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनका ध्येय, उनका भाव रहता है कि आप नर्मदा परिक्रमा करने आए हैं, आपके प्रति उनका श्रद्धा का भाव है, आपके लिए सारी व्यवस्था। और कहते, पहले लोग कहते थे कि और कुछ नहीं चाहिए, सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। बिल्कुल। तो आपको सर छुपाने के लिए जगह भी मिल रही है, पर वहाँ पहुँचने के बाद यदि हमको सुविधा चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, भोजन में खिचड़ी के जगह अपना मनपसंद भोजन हमें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें करना है दूध तो चाहिए 1 गिलास रात को। परिक्रमा की बजाय हमको यात्राओं पे जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा जाइए, जी होटल पे आपको मनपसंद का जो आपको लगता है जी। वो खाइए। तो ये इस बात का जरूर परिक्रमावासी को ध्यान देना चाहिए कि हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर आए हैं, जहाँ आने के बाद कहते हैं यहाँ आना पड़ता है, सब चीज़ों को त्यागना पड़ता है। त्याग का भाव जब तक वैराग्य की देवी है देवी नर्मदा। नर्मदा है, तो जो चीज़ें हम घर में कर रहे हैं वही उम्मीद हम यहाँ करें, तो फिर आप भी परिक्रमा की जगह यात्रा ही कर रहे हैं और हर स्थान पर अपनी सुविधा देख रहे हैं। सुविधा देख रहे हैं। तो परिक्रमावासी का यह भाव भी रहना चाहिए, हम जिस आश्रम में जा रहे हैं, हमको दिख रहा है कि 25 लोग बैठे हैं, वहाँ व्यवस्था करने वाले 2 ही संत हैं, तो थोड़ा उनका हाथ बटाएं, हाथ बटाना चाहिए, बिल्कुल भोजन सही में व्यवस्था करें। बिल्कुल सही है। हमने जो विश्राम के लिए आसन लगाया है, उस आसन को व्यवस्थित करें, व्यवस्थित वहाँ की रखें, साफ सफाई उसके करें। आसपास की सफाई, बिल्कुल तो सही बात ये है। चीज़ें भी परिक्रमावासी को स्वयं मन से, स्वयं के विवेक पर निर्भर है ये पर चीज़ें कि करना आपको क्या चाहिए, करनी है। तभी नर्मदा परिक्रमा उसकी सफल होगी, सफल ऐसा होगी। मेरा भी मानना है। क्योंकि असल सेवा में का जी कराने का भाव नहीं, जी, सेवा करने का भाव भी अपने। असल में ये वैराग्य की देवी, तो ये यहाँ आप आके वैराग्य धारण करना है, ना कि मोह धारण करना है।
कि जो घर था वो यहाँ पे आपको वैराग्य धारण करना है, तो यहाँ चीज़ें आपको त्यागनी होगी। आपको अगर कोई ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी घर पे थी लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो आपको वो उसमें ढलना पड़ेगा। असल में होता क्या है कि एक तो ये जो दूसरा जो था कि उसमें लगता है कि बुजुर्गों को ही करनी चाहिए, युवाओं को नहीं करनी चाहिए ना। परिक्रमा युवाओं को करनी चाहिए। जी। राम वनवास कब गए थे? हाँ, युवा अवस्था में। युवा अवस्था में गए थे। कृष्ण जी शांतिपनी आश्रम कब गए? सीखने का जो काम है, लर्निंग का जो काम है, वो कच्चे घड़े का होता है। आप अगर किसी हाँ, कच्चे परिपक्वता के बाद क्या सीखना? आप अगर जैसे कुम्हार जो घड़ा बना रहा है, तो वो उसको जो आकृति बनते समय दे देगा, और उसके बाद अगर वो चूल्हे में तप गया, उसके बाद फिर उसका आप स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते ना। जी। तो जब कच्चा है तब चेंज होगा। तो जब युवा अवस्था में आदमी नर्मदा खंड में आएगा, परिक्रमा करेगा, तो वो जब यहाँ से परिपक्व हो जाएगा, उसके बाद फिर उसका जीवन आएगा। जो वो मरते समय सीख रहा है कि बुजुर्ग हो गए, सब हो गया, अब परिक्रमा चले, वो सबसे लास्ट में जो उसको सबसे पहले सीखना चाहिए, वो सबसे अंतिम समय में सीख रहा है। उसको सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि कैसे सरवाइव किया जाए। नर्मदा परिक्रमा का आध्यात्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष क्या है? उसका पक्ष ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे धूप में चला जाता है, कैसे भोजन के बिना रहा जाता है, कैसे नए नए लोगों से मिला जाता है, कैसे परिचय, कैसा आचरण डेवलप किया जाता है, अंदर की व्यक्ति से बातचीत कैसे की जाए, कैसे सबसे विनम्र भाव से बात किया जाए। कोई भी अगर बहस कर रहा है तो उसको बोल दो कि बहस तो कर नहीं सकते, परिक्रमावासी के आचरण के विरुद्ध, तो उसको कह दो नर्मदे हर। तो ये आचरण डेवलप कब होगा? जब आपकी कम आयु में होगा, युवा अवस्था तक हो सकता है। उसके बाद अब आप पूरा जीवन निकालने के बाद अगर यहाँ पे आएंगे, तो आप जितना भी सीखेंगे वो कुछ क्षणिक रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद फिर उसका वो अंत है। लेकिन आप अगर युवा अवस्था में यहाँ पे अगर कच्चा घड़ा अगर सही बन गया, तो वो फिर उसका उस समय जो आकृति आ गई यहाँ से, तो युवा अवस्था का काम है। इसलिए परिक्रमा कब होगी? तो युवा अवस्था जो है वो प्रमुख अवस्था है, कि जब आपको सब सारी चीज़ें सीखना है, कि आपको अलग अलग प्रांतों में जाना है। यहाँ पे नर्मदा खंड में लगभग 4 से 5 प्रांत आते होंगे। ये एक निमाड़ है, देवास वाले एरिया में जाएंगे तो मालवा लग जाएगा। उसके आगे फिर वो, अगर हम उधर जबलपुर के ऑपोजिट साइड जाएंगे, उधर विदर्भ का कुछ भाग आता है। फिर इस साइड अगर जाएंगे तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में सौराष्ट्र तक चले जाते हैं। तो ये सारे अलग अलग प्रांतों में वहाँ की बोली क्या है, वहाँ का जीवन शैली क्या है, वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं, ये सब युवा अवस्था में सीखने की चीज़ें। तो अगर परिक्रमा युवा अवस्था में की जाए तो आदमी परिपक्व युवा अवस्था में हो जाएगा, तो उसका जो आदर्श आचरण जो बनेगा वो जीवन भर चलेगा फिर। तो मेरा पर्सनली ये मानना है, हो सकता है बाकी ना मानते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आदमी को परिक्रमा युवा अवस्था में करनी चाहिए, क्योंकि सीखने की जो उम्र है वो युवा अवस्था है। बिल्कुल, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लगभग 30 वर्ष की मेरी आयु थी जब मेरी नौकरी निमाड़ में लगी। माँ नर्मदा तट से 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर मेरा निवास है, राजगढ़। जी। अब 31 वर्ष 30-31 वर्ष में जब नौकरी लगती है नर्मदा के तट से 20-25 किलोमीटर दूरी पर, तो जहाँ आने के बाद धीरे धीरे माँ को जानने लगे, पहचानने लगे। 30 वर्ष तक तो मैंने ओंकारेश्वर भी नहीं देखा था। पहली बार 30 वर्ष की आयु नर्मदा खंड में हाँ, आप पहली 30 बार हुआ वर्ष था। के इसके आयु पहले में। मेरे पिताजी जरूर नर्मदा तट पर भागवत कथा सुनने वहाँ नेमावर में आए थे 1991 में, उन्होंने कथा सुनी। तो जब आए, माँ को जानने लगे, तो एक परिक्रमावासी को देखते थे तो एक भाव होता था, परिक्रमा कैसे होती है। फिर उसको समझा, फिर मन में विचार आया, वो युवा अवस्था में आया कि परिक्रमा करना चाहिए। फिर मैया के पास जाने लगे तो यही प्रार्थना रहती थी, मैया मुझे भी परिक्रमा करनी है, पर छुट्टियों की समस्या थी। आप कैसे कराओ, आप जानो। लॉकडाउन लगा, स्कूल बंद थे, तो मन में ये हुआ कि सबसे अच्छा अवसर है, मतलब आपदा को अवसर में बदला आपदा का अवसर में परिवर्तन कर और लो। मैया ने बड़े उस कठिन परिस्थितियों में जी। परिक्रमा करा दी। जी। और देखते देखते इस दौर में आ गए, वैसा मन मेरा दर्शन के मन नहीं लगता है। जो कुछ सीखा था माई के तट पर, भाव यही था कि अपन ने यहाँ से कुछ लिया है तो इसको अपने पास नहीं रखना है, इसको ट्रांसफर करना है सब विस्तृत जगह। करना है, बांटना है, सही लोगों को है। बताना है माँ क्या है, इसकी महिमा क्या है। और वही काम निरंतर कर रहे हैं, माँ की कृपा से निखार उसमें आता जा रहा है। हमेशा यही कहता हूँ मैं कि जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, पर हमको तो मुकद्दर भी माँ नर्मदा के तट से मिला। अगर यहाँ शिक्षक की इतना बड़ा मध्य प्रदेश था, कहीं और भी जा सकते थे, जी। और माँ ने बुलाया तो निश्चित ये माँ की कृपा और आशीर्वाद है कि इसके तट पर, क्योंकि कहते हैं कि जिनका जन्म माँ नर्मदा के पथ पर, माँ नर्मदा के तट पर हुआ, वो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। तो हमारा जन्म भले ही तट पर नहीं हुआ, पर इसके तट पर हमारा कर्म भूमि हमारी बन कार्य गई। क्षेत्र ये रहा। ये बिल्कुल सही, रहा। बिल्कुल सही बात है आपकी। एक परिक्रमा में मैंने महसूस किया कि परिक्रमा करते वक्त परिक्रमावासी जो आते हैं,
वो अपनी मन मर्जी का काम करते हैं। जैसे कोई परिक्रमावासी रात में 3 बजे उठकर ही चलने लग जाता है, 4 बजे ही चलने लग गया। किसी का क्या होता है कि वो लेट चल रहा है, 9 बजे 10 बजे वहां चलेगा स्थान पे से बाल भोग वोग करके। सभी की नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ परिक्रमावासी ऐसे होते हैं जैसा स्नान के बाद अपन को मैया का पूजन करना है, पर ठंड का समय रहता है तो वो स्नान नहीं करते हैं, अपनी मैया जी का थैला उठाया चल देते मैं आगे। आने वाला था इस विषय 10 पे बजे धीरे 11 से। बजे कहाँ रुकेंगे वो, उनने कि अब यहाँ स्नान करेंगे, 12 बजे मैया का पूजन कर रहे हैं और उधर शाम को 8 बजे तक जाके आश्रमों में जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, पहली बात कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक की परिक्रमा है। सूर्य उदय हुआ है 6 बजे, तो आपको 6 सवा 6 बजे चलना चाहिए। उसका कारण ये कि आपको पता है कि अमरकंट में वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ के वन्य जो जीव जंतु प्राणी क्या, वहाँ का स्ट्रक्चर है, वहाँ का जंगल की शैली क्या, आपको पता है क्या? नहीं पता। हमारे लिए नया क्षेत्र, वो यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर है अभी वर्तमान में, तो हमें नहीं पता है। तो हमको वहाँ पे वहाँ के लोगों से गाइड होना चाहिए कि क्या करना है, उन लोगों से पूछना चाहिए कि कैसे करें, और फिर सूर्य उदय से चालू करना चाहिए। होता क्या है, ये जो आपने जो भी बातें बताई है उन लोगों की जो डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं, परिक्रमा नहीं, डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं कि हमको, हमारा लक्ष्य है कि 30 किलोमीटर चलना है, तो चलना है। जिसने जिसने भी डिसाइड कर लिया कि मेरे को 108 दिन में पूरी करना है, तो वो पहली चीज ये भूलेगा कि उसने परिक्रमा की है। उसको मानना नहीं चाहिए कि उसने एक टारगेट पूरा किया। परिक्रमा क्या होती है कि आप निश्चिंत चले, आनंद ले रहे, इच्छा हुई 2 घंटे यहाँ तो 2 घंटे यहीं बैठे। मुझे थोड़ी है कि महेश्वर जाना ही है मुझे आज के आज। जरूरी क्या, आप परिक्रमा कर रहे हो तो आप क्षेत्र को जानो, आप आनंद लो नर्मदा मैया के किनारे, आप कवर करो। अगर आपके पास समय का अभाव है तो भी आप उस तरीके से चलो कि ना क्षेत्र ना कवर करो, कम से कम उसको ये करो कि आप आनंद से जियो, भले 30 किलोमीटर लेकिन व्यवस्थित। आप वहाँ की स्थिति को मत बिगाड़ो। एक बार अगर हो गया कि किसी ने एक जानवर ने परिक्रमावासी पे हमला कर दिया, जीवन भर वो जंगल बदनाम हो जाएगा कि वो उस क्षेत्र में तो ये है कि कुछ सुलपानी हुआ ना कि यहाँ तो लूटते हैं भैया, लूटते हैं। वो 30 साल से वो बेचारे सेवा कर रहे हैं। आज भी जो नया नगर केंद्र से आदमी आता बोलते हैं सुलपानी में तो लूटते हैं। लोगों को तो अश्वत्थामा भी दिख रहा है आजकल। दिख रहा है ना। तो ये एक बार अगर भ्रांति फैल गई तो फिर वो तो इसलिए सुबह सूर्योदय के बाद जयंती माता मंदिर का कॉन्सेप्ट मुझे परफेक्ट लगता है कि वो तो भैया आप नहीं जा सकते। हम जब थे कुछ परिक्रमार्थी बोल रहे थे कि अभी 14 किलोमीटर आगे का, ठीक है, अब अभी 4 ही तो बजी है, 3 घंटे में उस पार। उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं जाओगे, आप नहीं जा सकते, मंदिर वाले जाने नहीं, हमारी व्यवस्था है, आप उसको व्यवस्था में विघ्न डाल रहे हो। क्यों भैया, अगर कुछ हो गया तो फिर तो कि जयंती माता क्षेत्र ऐसा है, वहां तो हमला होता है, इस प्रकार का होता है। दूसरी चीज, आप रात्रि में लेट पहुंचते हो तो आप मैया भी साथ में लेके चल रहे हो, उनका भी विश्राम का समय हो गया, आप उनको भी एक स्थिति में ले जाओ, और आप भी सूर्य का अस्त होने से पहले पहले 4 से 5 बजे 6 बजे, अगर गर्मी का समय है 6 बजे तक आश्रम ढूंढ के एक जगह स्थिर हो जाओ। क्योंकि आप कंटिन्यू चलोगे तो आपको एक तो थकान हो रही है, दूसरे आश्रम वाले की व्यवस्था बिगड़ रही है। आश्रम में 7 बजे सब पहुंच जाते, तब वो 1 घंटे 2.5 घंटे में वो भोजन बनाता है कि 8 बजे सबको भोजन देना है। अब 8 बजे आप पहुंच रहे हो तो आप 4-5 लोग पहुंचे तो उसकी तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो गई ना। वो फिर आपके लिए अलग से बनाएगा, फिर कोशिश करेगा कि थोड़ा और रुके, आपके चक्कर में दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यही मुख्य आचरण है कि परिक्रमा वासियों को उसके अपने विवेक से कार्य लेना है कि नहीं यार ये गलत है। दूसरा चीज, आपने एक प्रश्न किया कि नहाना, बिना नहाए परिक्रमा वासी चल देता, मलमूत्र त्यागा बेग उठाया क्योंकि ठंड है। मैं खुद एक बार अमरकंटक में था, 2 डिग्री या 1 डिग्री टेम्परेचर था। तो 1 डिग्री में बर्फ, कपड़े जो रात को धो के डाले तो सुबह कड़क निकले। मैं कुर्ता पजामा पहन के निकला था, थोड़ा नॉलेज नहीं था इस कारण से स्टार्ट में। वो कड़क थे एकदम, मतलब बर्फ की वैसी परतें जमी हुई थी, और एकदम 1 डिग्री में। और यहाँ रहने वाले निमाड़ के हैं, तो यहाँ तो गर्म मौसम है, वहाँ ठंडा है, तो समझ पड़ गई। 11 बजे नहाए, फिर 11 बजे पूजा करी, फिर निकले वहां से। वहीं रुक जाइए ना भैया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस टारगेट लेके जो आया ना कि हमको ये एक महीने में 15 बीमा करना है और 3 जो है वो पॉलिसी बेचनी है, ये वो वाले लोग हैं। बोलना नहीं चाहिए। हो सकता है कि एक लोगों को बुरा लगे, जिन्होंने किया उनको बुरा भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ये लगना भी चाहिए, क्योंकि उससे परिक्रमा शुद्धि होगी। वरना एक समय बाद परिक्रमा का इस प्रकार से होगा कि लोगों को लगेगा चलन चल रहा है, देखे देखो कहाँ जा रहे हैं, परिक्रमा जा रहे हैं, नहीं भाई, एक समय बाद लोग, अभी आप देखो कि कुछ आश्रमों में परिक्रमा आश्रम बने, परिक्रमावासियों को घुसने नहीं देते आचरण के कारण। कई जगह जो लेटबाद थे उन पे ताले लगे, ताले क्यों लगे? परिक्रमा वासियों के आचरण के कारण। इनसे पानी नहीं डल रहा है एक डब्बा,
आप सोचिए ना, एक बाल्टी भर के लानी डाल, वो नहीं डल रहा आपसे, वो आश्रम का महंत है, उसने संन्यास धारण किया है, वो भगवान की आराधना साधना तप के लिए, एकाग्र मोक्ष के लिए बैठा है, या वो आपका मलमूत्र साफ करने के लिए बैठा है। उन्होंने ताले लगा दिए। अब उससे क्या हो रहा है कि जो 20% बेकार परिक्रमावासी है, उसके चक्कर में जो 80% अच्छा आदमी है, उसके साथ क्या हो रहा है कि वो बेचारा वो कि यार महाराज जी ऐसा क्यों किया, तो महाराज जी बोलते कि यार जो बाकी 20 है ना, उनके कारण ये करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमारा काम ये थोड़ी है। तो सुविधा भोगी हो गया। परिक्रमावासी का अपना विवेक नहीं रहा, वो नहा के नहीं जा रहा, वो मैया को दूषित लेके जा रहा है, जहाँ उसका मन होता वहां नहा रहा है। एक बार अगर आपने कहीं पे बैग रखा है तो वो तभी उठना चाहिए जब आपने पूजा कर ली हो, स्नान कर लिया। लग गया आपका उसके बाद। बोलते हैं कहीं कि हम तो मन से शुद्ध है, मन की परिक्रमा, तो मन की परिक्रमा मानसिक परिक्रमा होती है, और वो आप घर बेड पे बैठे बैठे कर सकते हो। उसके लिए आपको शारीरिक रूप से अगर आए हैं तो शारीरिक रूप से आपको स्वच्छ होना अनिवार्य है। इतनी बेसिक फंडामेंटल बात उनको समझ नहीं आती, जो बेस है आधार है वो समझ नहीं आता, वो आपसे बहस करेंगे। बहस क्यों करेंगे? क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आपने एक प्रश्न पूछा था परिक्रमा वासियों, उसमें मैंने यही कहा था कि मैंने कहा एक चीज परिक्रमा वासियों का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वो एक नियम पालन कर ले तो सब हो जाएगा, आचरण। आचरण अगर परिक्रमा वासी का सुधर जाएगा परिक्रमा में रहते हो, तो सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी। ये जितने भी महंत मठाधीश है, वो सब उनके जो शौचालय के दरवाजे खोल देंगे कि नहीं अब आप सुधर गए हो। लोग ही सुधरे हुए नहीं आ रहे, उनके कारण वो 80% बेचारा, इन 20 के कारण वो बेचारा परेशान है। परिक्रमा वासियों को कई आश्रमों में घुसने नहीं दे रहे। क्यों नहीं घुसने दे रहे? क्योंकि तरीके ही वैसे हैं। एक महात्मा है, गुजरात, जहाँ से महाराष्ट्र की सीमा खत्म होती, गुजरात की चल्लू होती है। नंदुरबार मोगल मोगल मोलगी आते हैं, मोलगी के बाद गुजरात की सीमा आगे लग जाती है, वो वहाँ पे जो देवगंगा नदी है, हाँ, तो वहाँ पे कुणाल महाराज जी नाम है उनका। वो परिक्रमा वासियों को अंधेरा होने के बाद घुसने नहीं देते कि आपका सूर्य उदय हो गया, वो 10-15 मिनट का उनका मार्जिन है कि सूर्य उदय के 10-15 मिनट में आप पहुंच रहे तो ठीक है, फिर वो घुसने नहीं देते। हमारे आश्रम की व्यवस्था ये आपके कारण दूषित हो रही है, आपको बाहर सोना हो तो आप सो सकते हो, ये हमारे आश्रम की व्यवस्था है। क्योंकि उसके मैं एक दिन आगे ही वहाँ से निकला था तो मुझे ध्यान है, और हमारे पीछे वाले जिन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने कहा यार उनकी एक आश्रम की व्यवस्था, आप उसको दूषित कर रहे हो। अच्छा, ऐसे कड़े निर्णय भी लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। सारी आश्रमों लेट की बात बंद हो रही व्यवस्था तो फिर बनाने जाओ के लिए। बाहर। आप तो जो 20% जो परिक्रमावासी है, तो परिक्रमावासी, पर उसके नियम ऐसे है कि मेरे को 8 बजे पहुंचना है, सुबह 4 बजे निकलना है अंधेरे में, कि भले ही शेर वेर कुत्ते उत्ते काट ले तो मैं बदनाम करके चले जाऊंगा, पर मैं नहीं सुधरूंगा। मैं 8 बजे रात को पहुंचूंगा अंधेरे में, आश्रम की व्यवस्था छिन्न भिन्न करूंगा, पर मैं नहीं सुधरूंगा। मैं लेट बात जाऊंगा, पर पानी डालने में मेरे को कष्ट हो रहा है, क्योंकि मैं परिक्रमावासी हूँ, एज ए गेस्ट। मैं कुछ नहीं करूंगा, करेगा आश्रम का महंत पीठाधीश्वर, वो पानी डालेगा। तो अगर ये आचरण अगर आप करोगे तो आप परिक्रमावासी नहीं हो, तो ये फिर मतलब परिक्रमावासी का आचरण तो ये नहीं हुआ ना। नहा के नहीं जा रहे हो, क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है तो मैं 12 बजे नहाऊंगा, तो इसलिए अभी लेके चल जाता हूँ मैं। हो सकता खाना वाना भी खा लूँ, फिर नहाने की जगह मिलेगी। कई कई एक दिन नहीं नहाते, शाम की पूजा करते देखा हो। है जो आपने जो प्रश्न किया है, देखा है मैंने, परिक्रमा में अनुभव किया है, देखा है, जी, तो इन चीजों को मैंने आपके सामने रखा। तो ये बहुत दूषित व्यवस्था, अगर ये आचरण नहीं सुधरा तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से मैं बता रहा हूँ, मुझे मन से बुरा लगता है कि ऐसे परिक्रमा वासियों के कारण भविष्य में परिक्रमा वासियों से सब नफरत करेंगे आश्रम वाले, और अंदर कदम नहीं रखने देंगे। और हो सकता है कि ग्रस्त लोगों को, ये अच्छा महंतों से तो फिर भी डर जाते हैं कि चिमटा उठा के दे देगा, ग्रस्त लोगों के तो सिर पे बैठते हैं ये। तो वो बड़ी दिक्कत है, मेरे को बड़ा दुख होता है कि यार इनके कारण फिर भविष्य में जो एक निस्वार्थ परिक्रमावासी आ रहा है, जो अच्छा परिक्रमावासी, जो सुबह स्नान करके निकल रहा है, जो मन से पवित्र है, जो सुबह सूर्य उदय देख के निकल रहा है, सूर्यास्त होने से पहले पहुंच रहा है, उसके लिए कष्टदायक है। तो ये कारण है, परिक्रमावासी अपना आचरण एक चीज़ सुधार ले, उसके बाद सब कुछ पवित्र होगा, सब व्यवस्थित होगा, आपको भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा, ठहरने की स्थान मिलेगी, सब सुविधाएं मिलेगी। तो ये विषय हमने रखा, हम हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, पर परिक्रमा में जो ये आचरण देखा है उसके बारे में हमने प्रश्न रखा था, आपने बड़े सहजता से उसका जवाब दिया। सबसे पहला संयम और आचरण, ये आप रखते हैं या करते हैं तो ही आप नर्मदा परिक्रमा को आइए, क्योंकि कहते हैं ना, किसी के गुनाहों की सजा किसी और को मिलती है। तो जो मन से और संयम
त्याग तपस्या के लिए माँ नर्मदा परिक्रमा करने आ रहा है, उनको भी हमारी वजह से परेशानियां हो रही है। तो हमारा दायित्व बनता है कि माँ नर्मदा की परिक्रमा से ज़रूरी है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ की व्यवस्था बनी रहे, और उसकी व्यवस्था जी। को अच्छा बनाने का हम प्रयास करें, बिगाड़ने का ना प्रयास करें। ये इतनी जो रामायण है, ये 20% के लिए है कि जो हाँ। अपने आप को एडवांस से समझ रहा है और आश्रम में जाके खुद को अतिथि समझ रहा है, और वो जो वहाँ का जो महंत है जिसने संन्यास लिया तप करने के लिए, उसको वो वहाँ का वेटर और हलवाई और ये समझ रहा है। तो कई ये लोग- उनके लिए, बाकी 80% अच्छे हैं कई जो इनका भुगत रहे हैं। कई जगह ये भी पाया गया कि लड़ाई कर लेते परिक्रमा से, आपको क्यों रखा, आपको सेवा के लिए रखा है, आपको पैसा दिया जाता है, आपको अच्छा। ये दिया जाता है, आपको हाँ, सरकार से फंड दिया सुविधा, जा रहा हाँ है। हाँ, ऐसी चीजें भी कई जगह से सामने आती है, बहुत आती संत है। लोग बताते मैंने हैं। खुद देखा लड़ाई करते हुए कई जगह। तो इन सभी ये चीजों चीज़ों का परिक्रमावासी अगर ध्यान रखे तो ये ऐसा नहीं कि हम कोई बुराई कर रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य ये है कि आप 2-4 गलत करके जाते हैं, बाकी 100-90 लोग हैं वो आपके कारण भुगत रहे हैं। आप स्वच्छता नहीं रखते, इसलिए शौचालय में ताला लगा है, तो जो अच्छा व्यक्ति आ रहा है जो जिसको जरूरत है वो हाँ, परेशान हो। जिसको जरूरत है वो परेशान हो रहा। आप अगर ठीक से वहाँ पे रात को पहुँच रहे तो आश्रम का व्यवस्थापक परेशान हो रहा है कि आपने जो उसके भोजन की व्यवस्था गड़बड़ कर दी, उसकी जो सोने की व्यवस्था थी वो गड़बड़ करी। आप सुबह जल्दी उतर रहे हो तो आश्रम वाले को चिंता है कि यार ये इसको कहीं आगे कोई परेशानी ना हो जाए, आप अंधेरे में निकल रहे हो सनन बनन। और तो इस कारण से कि ये अगर चीज़ें सुधर जाए, आचरण सुधर जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी अन्य ये नहीं है कि हम किसी की बुराई करना चाह रहे हैं या कोई इस प्रकार का विषय है हमारा। और ये जो मैसेज है, ये यदि परिक्रमावासियों के दिल को छूता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लिंक को शेयर करें। इसका उद्देश्य बस नर्मदा परिक्रमा पथ के आश्रम और अन्य क्षेत्र है उनकी व्यवस्था बेहतर से बेहतर परिक्रमावासी स्वयं बनाए, इसके जी, उद्देश्य से बिल्कुल ये सही वीडियो बात है। बनाया गया है। इससे अधिक से अधिक नर्मदा परिक्रमावासी जिसके मन को ये बातें छूती है, उनको लगता है कि व्यवस्था बननी चाहिए, वो इसको लिंक को शेयर करें। नर्मदे 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 नर्मदे। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत